अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 एंटी डेरिवेटिव चल रहा है। हमने इससे पहले 4 एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं, यानी कि 6.1 से 6.4 तक। तमाम वीडियोस आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी उसकी, जो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे चैप्टर नंबर 6 एंटी डेरिवेटिव सारी मिल जाएगी। ठीक है, तो 6.5 की पहली वीडियो है। तो देखिए हमने इसमें बेसिकली करना क्या, 6.5 में जो कंप्लीट एक्सरसाइज है वो अबाउट इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक का मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। अब इसमें क्या होता है, इंटीग्रेंड होता है। इंटीग्रेंड जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था सबसे पहली वीडियो में कि हमारे पास इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रल साइन है जो उसके अंदर लिखा हो, यानी कि जिसको इंटीग्रेट करना हो वो फंक्शन हमारे पास क्या कहलाता है, इंटीग्रेंड कहलाता है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर फंक्शन एक्स की फॉर्म में वेरिएबल एक्स है तो ये फंक्शन इस तरीके से आ जाए, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर लिख लेता हूँ कि हमारे पास अंडर रूट के अंदर हमारे पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर कोई हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बने, या इस तरीके से भी बन सकता है 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, या रैशनल पावर होनी चाहिए। ठीक है, यानी 3/2 हो या 5/2 हो और उसके इनसाइड हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बने। तो इस केस में आप क्या करेंगे, तो आपके पास इंटीग्रेंड दिए हुए हैं वो लगाएंगे, उसका सब्स्टिट्यूशन होगा। यानी कि इससे पहले हमने यू सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, उसमें हम क्या करते थे, कोई वेरिएबल एक्स होता था उसको यू के अकॉर्डिंग लेट कर देते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि अंडर रूट में हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो आ रहा है, लेकिन किस अंदाज से आ रहा है। ठीक है, एक तो हमारे पास है, ये मैं रिमूव कर देता हूँ, एक तो हमारे पास है जैसे कि कांस्टेंट माइनस वेरिएबल। ठीक है, अब कांस्टेंट का स्क्वायर और एक्स वेरिएबल का स्क्वायर, ये तो आपको बनाना आ जाएगा, ये बहुत सिंपल है। लेकिन आपने सबसे पहले ये नोट करना है, अगर कांस्टेंट माइनस इंटीग्रेशन हो, सॉरी कांस्टेंट माइनस वेरिएबल हो, तो आपने क्या करना है ना, एक्स को लेट करना है ए साइन थीटा। ठीक है, देन वेरिएबल प्लस कांस्टेंट एक्स इक्वल ए टेंजेंट थीटा या टेन थीटा। जब हमारे पास ऐसे ही वेरिएबल माइनस कांस्टेंट हो, ये वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, वेरिएबल माइनस कांस्टेंट हो तो ए सेक थीटा। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास पूरे एक्सरसाइज में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमने कौन से इंटीग्रेंड को कौन सा सब्स्टिट्यूशन देनी है। ठीक है, कौन सी सब्स्टिट्यूशन देनी है, यानी कि हमने ये लेट करना है एक्स की जगह जब हमारे पास कांस्टेंट माइनस वेरिएबल हो, प्लस हमारे पास वेरिएबल प्लस कांस्टेंट हो तो ए टेन थीटा, और वेरिएबल माइनस कांस्टेंट हो तो ए सेक थीटा। ठीक है, स्क्वायरिंग बनाने में मैं सिखाऊंगा, लेकिन वो इतनी मुश्किल नहीं होती लोगों को बनाना। सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है कि हमारे पास पहचान कैसे करा। तो 3 ही हमारे पास टोटल इसमें केस होंगे, इसको अच्छे तरीके से याद कर लें ताकि आपको ये पूरी 6.5 समझ में आ जाए। हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से। 5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इंटीग्रल है और हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ है जिसमें लिमिट है 0 से 1 तक। इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि अगर हमारे पास कोई जो इससे पिछले मेथड पढ़े ना हमने 6.5 से, अगर वो कोई भी मेथड इस पर अप्लाई ना हो रहा हो तभी आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। वरना इससे पहले जो हमने पढ़ा उसमें ऐसा होता था कि हमारे पास एक्स स्क्वायर है, उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो हम कर सकते थे, दूसरा अप्लाई फार्मूला कर सकते थे। लेकिन अब हमारे पास कोई ऐसा केस नहीं लग रहा, तो हमें मजबूरी क्या करना पड़ रहा है, अप्लाई करना पड़ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए अब हमारे पास वेरिएबल है और माइनस क्या है, सॉरी कांस्टेंट है माइनस वेरिएबल है। अब जैसे कि मैंने कहा आपको स्क्वायर बनाना आसान है, वो बना दोगे। जैसे 4 का स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग में चेंज करना है इसको असल में। तो हम क्या कर लेंगे, वही आई लेट कर लेंगे इसको। देन हम लिख सकते हैं 0 to 1 हमारी लिमिट है, dx अपॉन 4 को हम स्क्वायर में चेंज करेंगे 2 का स्क्वायर, देन x का स्क्वायर तो बना हुआ है, ब्रैकेट में लिख लो, यानी x का स्क्वायर। यह कांस्टेंट माइनस वेरिएबल हमने क्या देखा था, सब्स्टिट्यूशन इसकी क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन इसकी होगी x इक्वल ए साइन थीटा, पहली वाली। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट माइनस वेरिएबल आ रहा है। इससे ज़्यादातर इसी तरह से हमारे पास वेरिएबल माइनस कांस्टेंट भी है, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट भी है, वो हमारे पास सेकंड एंड थर्ड केस होगा। देन इसके बाद क्या करोगे, अब इसका डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ पहली बारी में, आपको मैं डिटेल में करा रहा हूँ। सो डेरिवेटिव यहाँ पर है डिफ्रेंशिएट, सॉरी डिफ्रेंशिएट तो लिखा नहीं मैंने, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा होगा। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा हो जाएगा, ऐसे ही लिखते हैं ना।
dx अपॉन डी थीटा। जब इसको थीटा के रिस्पेक्ट से करेंगे a साइन का डेरिवेटिव cos थीटा, एंड हम इसको इसमें क्या करते हैं, ये डिवाइड में जो डी थीटा है ना, हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा a cos थीटा और डी थीटा। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड जो है इक्वेशन बन जाएगी, जिसको हम पुट करेंगे dx की जगह। अब हम क्या करेंगे, एक और चीज़ करनी है, हमारे पास जब लिमिट आती है ना डेफिनेट इंटीग्रल में, तो चूंकि हमारे पास जो x के लिए वेरिएबल 0 से 1 थी, अब थीटा के लिए कुछ और हमारे पास लिमिट हो सकती है, तो हम वो चेक करेंगे वो क्या है। जब हमारे पास व्हेन x क्या था, लोअर लिमिट क्या थी 0, जब हमारे पास x 0 थी तो इसके लिए हमारे पास थीटा की क्या लिमिट बनेगी ये चेक करेंगे। आप इक्वेशन नंबर 1 को इस्तेमाल करके निकालोगे। ठीक है, अब यहाँ पर x की जगह क्या रख लो 0, तो हमारे पास है 0 a साइन थीटा। a क्या है आपका, a है हमारे पास 2। ठीक है, तो यहाँ पर a की जगह भी 2 आ जाएगा, दोनों को पुट करेंगे, x की जगह 0, a की जगह पे क्या रखेंगे, हमारे पास कॉन्स्टेंट हमारे पास 2 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर। ठीक है, जनरल फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अब देखो यहाँ से हमें थीटा निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को भी दूसरी तरफ ले जाओगे तो 0 से डिवाइड होके वो 0 ही बनेगा, यानी कि 0 इक्वल साइन थीटा। जब थीटा निकालना है तो साइन दूसरी तरफ जाके क्या होगा, साइन इनवर्स बनेगा, यानी ये 0 इक्वल, या हम ऐसे लिख लेते हैं, थीटा को इधर ही छोड़ देंगे, साइन इनवर्स इधर आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 0। ठीक है, जब साइन इनवर्स 0 का निकालते हो तो आपके पास 0 ही आता है। ठीक है, वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। किस तरह निकालोगे मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैलकुलेटर में भी। पहले हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर ले। व्हेन x इक्वल, ये अपर लिमिट थी, सॉरी लोअर लिमिट थी, अब अपर लिमिट निकालेंगे x इक्वल 1 के लिए। तो यही हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसकी जगह 1 रखो। a आपके पास 2 के बराबर था, तो हम यहाँ पर 2 लिख लेते हैं डायरेक्टली, साइन थीटा। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1/2, और साइन हमारे पास इनवर्स में आ जाएगा। चलो हम अगले स्टेप में लिख लेते हैं, तो साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा। अब साइन इनवर्स किस तरीके से निकालोगे मैं आपको बता दूं। देखो सबसे पहले आपने शिफ्ट मोड दबा के आपको रेडियन में चेंज कर लेना। रेडियन में चेंज करने से आपके पास जो वैल्यूज़ है वो पाई में आएगी, वरना आपके पास 30 लिखा हुआ आएगा। तो साइन इनवर्स मैंने 1/2 जो निकाले देखे आपके पास π/6 आपके पास दिखा रहा होगा यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास रेडियन में 1/2 की साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इक्वल π/6। बिल्कुल इसी तरीके से आपने साइन इनवर्स 0 जब निकालोगे ना तो आपको 0 मिलेगा। ठीक है, तो हमेशा रेडियन और डिग्री का ख्याल रखना है। डिग्री में आपके पास 30 लिखा होगा, अगर आपको पता है तो आप 30 को चेंज कर लो π/6 में। ठीक है, ये काम हो गया। अब हमारे पास लिमिट भी चेंज हो चुकी है और हमारे पास सब्सटीट्यूशन भी लग चुकी है। तो हम क्या करेंगे, अपनी बारी बारी dx की जगह पूरा रख लो। आपने a cos थीटा निकाला था, रिमेंबर हमारे पास क्या आया था, a cos थीटा। सॉरी a जो है हमारे पास, ये मैंने पुट नहीं किया, a हमारे पास 2 के बराबर है। ठीक है, तो यहीं पर आप 2 लिख लो, तो 2 cos थीटा और d थीटा आ जाएगा। देन डिवाइड में हमारे पास है, ये रहा हमारे पास इंटीग्रल। इंटीग्रल क्या होगा हमारे पास, 0 से 0 लोअर लिमिट थी हमारे पास, अपर लिमिट π/6 हो गया इसकी, π/6। देन हमारे पास अंडर रूट में, तो हमारे पास जो कांस्टेंट है ना, जो कांस्टेंट है उसकी जगह आप 2 ही रख लो। यहाँ पे मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया। पहले x = a साइन थीटा था, a हमारे पास 2 है तो हम जगह 2 कर लेते हैं, हमारे पास कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे पास जो अंदर हमारे पास डिवाइड में ये अंडर रूट में आएगा 2, यानी कि 2 का स्क्वायर या 4 लिख लो डायरेक्ट, या 2 का स्क्वायर लिख लो, माइनस। अब देखो x का स्क्वायर यानी कि इस पूरे का स्क्वायर लो तो x का स्क्वायर, अब इस पूरे का स्क्वायर लोगे तो हमारे पास आएगा 2 इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि मैं इस तरह कर सकता हूँ 2 का स्क्वायर और साथ ही साथ में लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, होल स्क्वायर लिखो या साइन स्क्वायर थीटा लिखो, एक ही बात होती है। तो हमारे पास ये हो गया। अब देखो इसके बाद क्या करना है, 0 से π/6 लिमिट हो गई।
तो आप 2 को और यहाँ पर जो हमारे पास है ना 2 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर से रूट को कैंसिल करोगे तो वो बाहर आ जाएगा। किस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये 2 और ये 2 मैंने कॉमन लिया तो अंदर आया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर था, ठीक है, और वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाहर आ चुका है, ठीक है। तो मेरे पास सिर्फ 2 और अंदर सिर्फ अंडर रूट बचा। ये क्लियर है। अब 2 से 2 कैंसिल कर लो, आपके पास बच जाएगा 0 से π/6, ऊपर बचेगा कॉस थीटा डी थीटा और नीचे बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब एक फार्मूला हमने पढ़ा था जो कि है यहीं पे आइडेंटिटी से निकला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से हमारे पास इक्वल टू 1 के बराबर होता है। अब ये किसके बराबर होगा, मैं यहीं पे लिख लेता हूँ एक स्टेप, 0 से π/6 हमारे पास कॉस थीटा डी थीटा हो गया और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो रहा है। अब आपको मिल जाएगा 0 से π/6 ऊपर कॉस थीटा डी थीटा, यह मैंने कैंसिल कर दिया तो सिर्फ डिवाइड में हमारे पास कॉस थीटा बचा, ठीक है। तो आपको दिख रहा है हमारे पास कॉस से कॉस कैंसिल होके इंटीग्रल 0 से π/6 ओनली डी थीटा बच गया। जब हमारे पास इंटीग्रल डी थीटा होगा तो आपको मालूम कि हमारे पास इंटीग्रल उसका क्या आता है, ओनली थीटा। तो हमारे पास लिमिट अप्लाई कर लो, 0 से π/6 लिमिट आ रही थी, तो हम अप्लाई करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, अपर लिमिट है π/6, लोअर लिमिट है 0, तो कुल मिला के हमारे पास π/6 का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाले जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 मैंने काफ़ी डिटेल में करा दिया है। हाँ, कांस्टेंट का मैंने कहा कि ख्याल रखना, a या x इक्वल टू a साइन थीटा, पहले हमने क्या किया, इसको आइडेंटिफाई किया कि हमारे पास कौन सी सब्स्टिट्यूशन वाले केस लग रहा है। पहला केस लग रहा था, फिर a की जगह कांस्टेंट 2 रख लें ताकि आपके पास जो है कोई भी मुश्किलात ना पेश आए। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सिर्फ वही लेंगे जो पिछले 5 पेपर में आ चुके हैं या आ सकते हैं, वो लूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने जैसे कि यहाँ पर आपको सॉल्व करा के दिखाया है, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन है लेकिन मुश्किल नहीं, अगर आप ध्यान देंगे तो देखो जैसे कि पिछला क्वेश्चन था उसी तरह हमारे पास लिमिट है 0 से 2x² dx अपॉन अंडर रूट में x² प्लस 4, यानी कि वेरिएबल प्लस कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमने इसको x² में चेंज किया, 4 को 2 का पावर 2 में चेंज कर लिया, ठीक है। ये तो नॉर्मल चीज़ है। आपने केस आइडेंटिफाई किया कि हमारे पास सेकंड वाला, ठीक है, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट वाला। तो हमारे पास x इक्वल टू a tan थीटा था ना, हमारे पास a क्या है, यहाँ पर 2 है, तो हमने 2 tan थीटा लिख लिया। डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा dx अपॉन डी थीटा आना था, और 2 tan थीटा को हमने जब डेरिवेट किया, डिफ्रेंशिएट किया थीटा के रिस्पेक्ट से, तो हमने पास 2 sec स्क्वायर थीटा आना था। जो थीटा था डी थीटा हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया, उधर ले गए। अब हमारे पास लिमिट की बारी आती है कि हमारे पास व्हेन x इक्वल टू 0, यानी 0 जो लोअर लिमिट थी उसको जब हम रखे इसमें इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास x की जगह पर 0 इक्वल टू tan थीटा आ जाएगा, और 2 चूँकि हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होकर 0 हो गया, और tan इनवर्स भी आ गया, ठीक है। तो मैंने एक स्टेप में कर लिया, tan इनवर्स 0 हमारे पास किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। अब देखें हमारे पास जब when x इक्वल टू 2 यानी कि अपर लिमिट होगी तो हमारे पास क्या होगा, x की जगह हमारे पास क्या है, 2 हमारे पास कांस्टेंट है, ये 2 से 2 कैंसिल कर लो तो हमारे पास 1 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 बच जाएगा। tan इनवर्स 1 किसके बराबर है, अगेन अगर हमारे आपको कैलकुलेटर में डिग्री में निकालोगे तो आपके पास डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो आपके पास 45 आ जाएगा, तो आप क्या करोगे, π/4 रख लोगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास रेडियन में ये आंसर देगा। तो हमारे पास जो i, इसको लेट कर लो i, तो हमारे पास i इक्वल हो जाएगा 0 से π/4, और हमारे पास dx पूरा उठा के यहाँ रख लिया, ठीक है। dx सिर्फ किसके बराबर था, 2 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा के। अब यहाँ पर देखो जब हमारे पास स्क्वायर आएगा ना, ये स्क्वायर, तो हम इसका होल स्क्वायर ले लेंगे, तो ये 2 का स्क्वायर अलग से आ गया और 10 का स्क्वायर अलग से आ गया यहाँ पर। तो वही लिखा है हमने कि 2 का स्क्वायर 4 और 10 स्क्वायर थीटा लिख लिया, ठीक है। इसका होल स्क्वायर लोगे, अगर आपको स्टेप शो करना है तो आप यहीं पे शो कर लो कि हमने x का स्क्वायर लिया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर अगेन 4 tan थीटा 10 स्क्वायर थीटा प्लस
2 या 2 का स्क्वायर या 4 ही लिख लो डायरेक्ट। देखो इसके बाद ये स्टेप है। अब हमारे पास 4 tan थीटा अलग, वो तो छोड़ दो, नीचे डिवाइड में हमारे पास क्या है 4 और 4 कॉमन लिया, 1 अंदर आ गया और 4 बाहर आ गया, ठीक है। जब इसका हम रूट लेंगे 4 का रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देखो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है सेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो यहीं पर मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा में लिखा, ठीक है। जो स्क्वायर था यहाँ पर जो स्क्वायर था वो रूट से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा ओनली बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखो यहाँ से ये सेक थीटा और यहाँ पे ये स्क्वायर एक कैंसिल हो गया और नीचे 2 से ऊपर वाला हमारे पास 2 बचेगा, 2 से ये वाला 2 कैंसिल होगा, हमने 4 लिखा नहीं था तो ये वाला 4 बचेगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हम 4 लिख लेते हैं, यहाँ पर भी बाहर 4 बचेगा। देन हमारे पास बचेगा क्या यहाँ पर 4 इंटीग्रल हमारे पास 0 से π/4, ठीक है। और tan स्क्वायर और एक जो यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर थीटा बचा था वो हमने यहाँ पर लिख लिया इंटू डी थीटा। अब देखो ये वाला केस हमने इसी से पिछले वीडियो अगर आप देखें तो हमने जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच गए थे उसमें मैंने बताया था अगर tan स्क्वायर और सेक की पावर ऑड हो यानी कि 1 आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो tan स्क्वायर को जब ब्रेक किया 10 में और 10 में, ठीक है, तो हमारे पास tan थीटा सेक थीटा इंटू tan थीटा बचेगा। इसको हमने क्या कर लेना है एक tan थीटा को प्रॉपर्टी के मुताबिक, हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हमने केस को चेंज करना है tan को, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। जब स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो हमारे पास अंडर रूट में क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। यही वाली प्रॉपर्टी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना। आगे बचेगा सेक थीटा इंटू tan थीटा। अब देखो उस सवाल में भी हमने यही फार्मूला लगाया था, ये आपकी बुक में 201 पेज पर मौजूद है आई थिंक। तो देखो हमारे पास क्या था वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर ए स्क्वायर। जब इस तरह का सा केस आ जाए और सामने इसका डेरिवेटिव यानी x का डेरिवेटिव यहाँ पर ये ब्रैकेट है, ठीक है, इसको ब्रैकेट मानो, ये जो ब्रैकेट के अंदर x है उसका डेरिवेटिव dx मौजूद है यानी कि सेक स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव मौजूद है। कौन सा हमारे पास सेक थीटा इंटू हमारे पास है tan थीटा, ठीक है, सेक का, सॉरी ये सेक स्क्वायर का नहीं है हमारे पास, सेक का ये 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो सेक का डेरिवेटिव सेक 10 मौजूद है तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्या है 1/2। इसी तरह हमने 1/2 लिख लिया। वेरिएबल जो x हमारे पास यहाँ पर सेक थीटा है, अंदर आप देखो सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 ही है, 1/2 माइनस में, ठीक है, -1/2 a यानी 1 है, 1 का स्क्वायर नहीं लिखो, ln x प्लस यानी सेक थीटा प्लस अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1। और चूंकि ये हमारे पास डेफिनेट है इसलिए हम प्लस c नहीं लिखेंगे और हमारे पास लिमिट आ जाएगी 0 से π/4। अब देखो ये 1/2 तो हम बाहर ले जाएंगे, ये 1/2 हमने कॉमन लिया और बाहर ले गए। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, दो तरीके आपके पास। अब देखो हमारे पास ये फंक्शन इनडिफरेंस फॉर्म में, ठीक है, यानी कि दो टर्म में, एक हमारे पास सेक थीटा tan थीटा और हमारे पास है ln सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो अगर आप चाहो तो आप अपर लिमिट इन दोनों पर अप्लाई करो, फिर माइनस लोअर लिमिट इन दोनों पर अप्लाई करो। जो और एक दूसरा तरीका जो मैं करता हूँ, हमारे पास है अपर लिमिट, तो हम पहले एक पर यानी कि पहले टर्म में अप्लाई करोगे, फिर माइनस दूसरी टर्म पे। तो हम यही करने जा रहे हैं। देखो अब पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे इस पर, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, सॉरी दोनों। तो सेक थीटा यानी सेक π/4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, तो tan की π/4 माइनस लोअर लिमिट सेक 0 tan 0, ये हो गया। अब माइनस ब्रैकेट लगाना जरूरी क्योंकि माइनस का निशान है, ठीक है। अब हम इस टर्म पे लगा रहे हैं सेकंड टर्म पे, अपर लिमिट है सेक π/4 tan π/4 फिर माइनस ln सेक 0 tan 0 लोअर लिमिट लगा दी, ठीक है। ये तरीका करो या पहले वाला तरीका करो, आपकी मर्जी है। देखो अब हमारे पास 2 आ गया सेक π/4। इससे पहले वाले में मैंने बताया था कि हमारे पास अगर सीक्रेट नहीं आता तो 1/cos करके निकालोगे, ठीक है, 1/cos π/4 निकालोगे तो आपको मिल जाएगा इसी तरीके से। तो उसको सिंप्लीफाई कर लेना तो आपको मिलेगा √2 सेक π/4 और माइनस tan π/4 0 के बराबर हो जाएगा। सेक 0 0 होता है, tan 0, तो हमारे पास उसके साथ मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये थीटा नहीं है, 0 है, ठीक है। देन अब माइनस ln सेक π/4 हमारे पास 2 और tan π/4 हमारे पास आ जाता है 1 के बराबर,
ठीक है। सेक 0 हमारे पास आ जाएगा और टेन 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। देन अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, आपके पास 2 से √2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 √2 आ जाएगा, माइनस इसको कर लो ln √2 और ln 1 तो आपके पास 0 के बराबर होता है, तो हम ये वाली पूरी टर्म उठा के सामने लिख लेंगे। तो ln 1 आपके पास क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ये भी आप याद रख लो। तो इसी तरीके से क्वेश्चन जो है थोड़े से लेंथी होंगे, ठीक है। हमारे पास जो पिछले जो मेथड्स है वो भी यूज़ होंगे, लाजमी यूज़ होंगे, क्योंकि हमने इतने ज़्यादा जो रूल पढ़े, 8 तकरीबन रूल पढ़ाए मैंने, और 6.3 जो लॉन्गेस्ट एक्सरसाइज थी उससे कुछ ना कुछ आपका यूज़ होगा, ठीक है। तो उसको भी आप रिमाइंड रखें और ये वाले क्वेश्चन भी आप समझें। नंबर 4 पे आ जाते हैं। यह भी हमारा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। काफ़ी मरतबा आ चुका है एग्जाम में आपके पास। तो वही हमारे पास 0 से 2 लिमिट है। अब हमारे पास y³ यानी y हमारे पास वेरिएबल है और हमारे पास कांस्टेंट माइनस वेरिएबल है, ठीक है। तो हमारे पास वही फर्स्ट केस बनता है कि हमारे पास y लेट कर लेना है 4 sin थीटा के, ठीक है। कांस्टेंट हमारे पास देखो 16 था, आपने स्क्वायर में चेंज किया तो हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो हमने यहाँ पर 4 लिख लिया एज a, ठीक है। तो dy बाई dx आना था यहाँ पर, सॉरी dy बाई d थीटा आना था, हमने थीटा को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 sin थीटा डेरिवेटिव होता है हमारे पास 4 cos थीटा, ठीक है। ये तो आपको पता हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल में कर लिया है। अब देखो, अब हमारे पास लोअर लिमिट है x = 0, हमने इक्वेशन नंबर 1 में रखा, तो 0 = 4 sin थीटा, हमारे पास थीटा दे रहा है 4, हमारे पास 0 से डिवाइड होकर 0 हो गया, साइन इनवर्स 0 निकालोगे कैलकुलेटर में तो आपके पास 0 आएगा। इसी तरीके से हमारे पास अपर लिमिट है, तो 2 = 4 sin थीटा, हमारे पास x = 2 पुट किया, सॉरी x = नहीं, यहाँ पर y = है, यहाँ पर मिस्टेक कर रहा हूँ, हमारे पास y इक्वल है, वो पिछले क्वेश्चन में हमने x लिखा है ना, तो y लिखना है। देन थीटा = साइन इनवर्स 1/2, जब साइन इनवर्स पूरा निकालोगे रेडियन में रख के कैलकुलेटर में, तो आपको π/6 इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। थीटा की वैल्यू π/6 आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन है वो रिपीट किया है, इसकी वजह यह है क्योंकि काफ़ी मरतबा ये होता है कि आप पेज में जब लिखते हो या बोर्ड के जो आपको कॉपी मिलती है उसमें भी पेज में अगर यहाँ पर आगे पेज ख़त्म हो जाए तो आपका न्यू पेज स्टार्ट होगा, तो आप ये क्वेश्चन रिपीट करोगे, ठीक है। ये रूल है, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे पास तो एक ही बोर्ड में पूरा क्वेश्चन नज़र आ रहा है, वो जो पेज हमारे पास तब्दील होगा तो क्वेश्चन दिखेगा नहीं, तो क्वेश्चन रिपीट करना ये रूल है, बस आप इसको इस तरह करेंगे। तो अब यहाँ देखें, यहाँ पर हमने जो आईलेट किया था वो रिपीट हो रहा है, तो हमारे पास लिमिट 0 से π/6 हो गई, और यहाँ पर y³ है, यानी इसका जब होल क्यूब लेंगे, तो 4 का भी क्यूब आएगा, 4 का क्यूब 16 हो जाएगा और साइन क्यूब आ जाएगा साथ में, ठीक है। तो ये आप कर लेना अगर स्टेप आप करना चाहें। और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 16 और y का स्क्वायर यानी कि इस पूरे का होल स्क्वायर 16 sin स्क्वायर थीटा। इसके बाद आप देखोगे हमारे पास 16 हमने जब कॉमन लिया और रूट से बाहर किया तो 16 का रूट क्या आ जाएगा 4, और साथ ही साथ आपको मैंने फार्मूला पढ़ाया है 6.3 में 1 - sin स्क्वायर थीटा = cos स्क्वायर थीटा, और जो cos स्क्वायर है वो भी रूट से कैंसिल होके ओनली cos थीटा बच गया, ठीक है। cos स्क्वायर चेंज होके ओनली cos थीटा बच गया। अब आप ये करें कि आपने ये cos से cos कैंसिल कर दिया, अब हमारे पास क्या बचा, और 4 से 4 भी कैंसिल कर दिया, ठीक है। ओनली 64 हमारे पास बचा, जो कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया, अंदर बचे साइन क्यूब थीटा और डी थीटा। अब देखो ये वही है हमारे पास रूल नंबर 1 या 2 है हमारे पास, जब साइन अकेला हो और इसकी क्यूब यानी ऑड पावर आ जाए तो आप क्या करोगे, एक साइन स्क्वायर लोगे और साइन स्क्वायर पर ये यही फार्मूला हमारे पास बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा = cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। सॉरी हमारे पास 1 माइनस ये उधर जाएगा और cos इधर आ जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा आ गया, और एक जो साइन बचा था साइन थीटा × डी थीटा ऐसे लिख लेंगे, वो अंदर मल्टीप्लाई किया। ये वाले चीज़ तो हम 6.3 में डिटेल में कर चुके हैं, हमने अलग करके लगाया इंटीग्रल, इस पे अलग और इस पे अलग, ठीक है। 64 अभी आप नहीं लिखो, यहाँ पर ब्रैकेट में है, क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। 64 इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब देखो जब साइन थीटा का हम डायरेक्ट इंटीग्रल लेते हैं तो क्या आता है -cos थीटा, ठीक है, और हमारे पास cos का स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि बेस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। अब माइनस की कमी है, मैंने यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर भी माइनस मल्टीप्लाई किया,
ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसके ऊपर पावर रूल लगा तो cos स्क्वायर की जगह cos क्यूब अपॉन 3 और हमारे पास क्या है और कुछ नहीं, हमारे पास इंटीग्रल लिमिट जो है 0 से π/6 आ गया, दोनों पर आ गया। ठीक है, तो ये मैंने आसानी के लिए किया है। तो अगर आप चाहो तो इसके ऊपर अलग और इसके ऊपर अलग अलग अप्लाई कर लो। ठीक है, ये अप टू यू है, कुछ भी कर सकते हैं। तो अब अपर लिमिट सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगा फर्स्ट टर्म पे, यानी माइनस माइनस प्लस का ख्याल रखना है लाजमी। cos π/6 माइनस cos 0, ठीक है, इसके ऊपर अप्लाई किया। cos π/6 किसके बराबर होता है हमारे पास, √π/3/2, ठीक है, ये याद रखना। और cos 0 1 के बराबर है। यहाँ पर आ जाओ, जब cos क्यूब π/6 लोगे तो हमारे पास आएगा cos π/6 किसके बराबर आएगा, ये रहा हमारे पास √3/2। जब उसका क्यूब लोगे तो ये 1/3 यहाँ गया, जब क्यूब लोगे तो 3√3/8, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और जब √ का क्यूब लोगे तो एक स्क्वायर में होगा, ठीक है, वो अलग हो जाएगा और √3 बच जाएगा। और cos 0 तो आपके पास 1 के बराबर है, 1 का क्यूब 1 होता है। 64 आया। अब देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम। यहाँ पर ये 3 है तो हमने 3 को क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, ये वाला, ठीक है, ओनली आ जाएगा √3/8, और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हुआ 3, हमारे पास डिवाइड में 3 आ गया। देखो 64 को हमने यहाँ पर रखा, इन सब का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 24, ठीक है। तो आप अलग से एलसीएम ले लेना, या आप कैलकुलेटर में करना चाहो कैलकुलेटर में कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा -12√3 + 24, और हमारे पास आ जाएगा 3√3 - 8, ठीक है। अब आप क्या करो, 24 को बाहर ले लो, अंदर आपके पास बच जाएगा 24 - 8 16 बच जाएगा, और यहाँ से ये माइनस करेंगे, 12 में से 3 गए तो 9 3√3, ठीक है। तो इसको हमने ब्रेक कर लिया, 24 और 64 को हमने, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 8/3, तो आपका ये रिक्वायर्ड आंसर है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4 को कंप्लीट किया है। इसके बाद हम मजीद क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।